अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो चैप्टर अंडरस्टैंड करते हुए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे, इसके आंसर्स इजीली अवेलेबल हैं चैप्टर के अंदर ही। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1.5 है वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट विद एग्जांपल्स। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम दोनों की डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट आर टू ईच अदर। यानी जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हैं उनकी क्लोजनेस एक दूसरे से कितनी है, हम इस चीज को कहते हैं प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रीडिंग ली है, एक दफा आई है 5, एक दफा आई है 5.5 और एक दफा आई है 5.6, 5.7। तो ये एटलीस्ट फर्स्ट डिजिट जो है वो क्लोजर है, तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये एटलीस्ट एक दूसरे से क्लोजर है। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रिसीजन, और इस पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्यूरेसी। Next, accuracy of a measurement refers how close the measured value is to some accepted or true value। यानी ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड गिवन है 12, हमने मेजरमेंट लिया वो आया 11, 10 और 13। तो क्या आ रहा है, इसके करीब कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन कैसे डिटरमिन होती है, प्रिसीजन इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। यानी जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। एंड एक्यूरेसी, a measurement is accurate if it correctly reflects the size of the object being measured। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसका क्या सिलेंडर है, उसका क्या मेजर कर रहे हो, डायमीटर मेजर कर रहे हो सिलेंडर का। तो वो लेट्स सी एक्चुअल डायमीटर कुछ गिवन है 15 और आपने 1.5 है लेट्स सी, और आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो कितना क्लोज आ रहा है इससे। The smaller the least count, the more precise is the measurement। जितनी smaller least count होती है उतनी ही precision ज्यादा होती है। तो least count, अब आपके माइंड में होता है कोई कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी least count थोड़ी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, तो पहले आपने आंसर करना है इसका। तो स्क्रू गेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्मॉलर लीस्ट काउंट है और ये ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ऑन द अदर हैंड, जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन मतलब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी इसे कह सकते हैं। देन the smaller the size of physical quantity, the more precise instrument is to be needed। यानी जितना smaller size होगा उतना precise instrument यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई मेटल शीट है और आपने उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है, तो उसकी थिकनेस फाइंड करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर या मीटर रूल नहीं यूज करेंगे, आप उसकी थिकनेस फाइंड करने के लिए स्क्रू गेज यूज करेंगे, क्योंकि स्क्रू गेज की जो है लीस्ट काउंट है वो स्मॉलर है। The accuracy of a measurement is reflected by, जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की वो किससे रिफ्लेक्ट होती है, इज रिफ्लेक्टेड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी उसका जो नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर इज द एक्यूरेसी। जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लार्ज होंगे उतनी हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। अब लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्या मतलब है कि लेट्स सी हमारे पास एक नंबर आता है 1.4567। सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसके बरक्स नंबर आता है 1.45, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 3। तो आपने ऐसी मेजरमेंट लेनी है जिसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लार्ज मिले, तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो रीडिंग है वो उतनी ही एक्यूरेट है। इसको इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल है जो कि फिगर से एक्सप्लेन की गई है। इसके ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं एग्जांपल की। हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं एग्जांपल। ओके, सो सबसे पहले क्या है, कंसिडर अ टारगेट। अब ये जो मिड में है ये क्या है हमारा, दिस इज आर टारगेट, ये हमारा टारगेट है। और बुल्स आई भी उसने इसको कहा है हिट बाय एरो। ये जो तीन है ये क्या है, एरोज हमने हिट किए हैं। टू बी प्रिसाइज द एरो मस्ट हिट नियर ईच अदर। अब प्रिसीजन कब होगी, अगर ये तीनों एरोज एक दूसरे के करीब हैं तो हमारी मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है। उसके बाद है अगेन कंसिडर द
टारगेट, ये हमारे पास क्या है, टारगेट है, और ये हमारे क्या है, एरोज हैं। सो कंसिडर अ टारगेट और अ बुल्स आई हिट बाय अ एरो इन फिगर, जैसे कि ये फिगर दिखाई गई है। सो टू बी एक्यूरेट, एरो मस्ट हिट, यानी एक्यूरेसी के लिए एरो इस बुल्स आई के क्या करना चाहिए, इस बुल्स आई के करीब हिट करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या है, वो एक्यूरेट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.5। आप हेडिंग्स के साथ इसको लिख सकते हैं। सो आप इसमें इतनी हेडिंग्स लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.3, राइट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। दोनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी मदद से हम डायमेंशंस में ये कर सकते हैं। डायमेंशंस में क्या है, थिकनेस, डायमीटर, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज आल्सो यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। तो दोनों ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में ये कर सकते हैं। इट हैज टू स्केल्स, मेन एंड वर्नियर स्केल। इट हैज टू स्केल्स, जो आपके पास क्या है, मेन स्केल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। मेन स्केल किसके ऊपर होता है, स्लीव के होता है, और सर्कुलर स्केल हमारा थिम्बल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर, और इसके जो सामने है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं GAU स्क्रू गेज। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट कैन शो, दोनों इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई जीरो एरर भी नहीं हो सकता। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट कैन शो पॉजिटिव, नेगेटिव और नो जीरो एरर। तो ये थी तीन इनकी सिमिलैरिटीज। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर कैन मेजर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन। वर्नियर कैलिपर एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन या डायमीटर दोनों में ये कर सकता है। उसके बरक्स स्क्रू गेज जो है, इट कैन ओनली मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन। ओके, vernier caliper have a least count of 0.1 millimeter and screw gauge has a least count of 0.01 millimeter. अब हमारी जो वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट्स होती हैं, दे आर लेस एक्यूरेट होती हैं, बट जो स्क्रू गेज से होती हैं वो हाईली एक्यूरेट होती हैं। एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हैं, दिस आर लेस प्रिसाइज, दे आर मोर प्रिसाइज। स्लाइडिंग स्केल जो होता है वो वर्नियर कैलिपर में यूज होता है, एंड रोटेटिंग स्केल इज यूज्ड इन स्क्रू गेज। तो ये थे दो लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के तीन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी इजी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल से आंसर हैं बुक के अंदर से। अगर आपको उन वीडियो लेक्चर्स की भी वीडियो चाहिए उन क्वेश्चंस की, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।